Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to continue chapter number 5 of class 5th, which is good health. In this video, we are going to discuss about mode of transmission of communicable diseases. मीन्स हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कैसे कम्युनिकेबल डिसीजेस फैलते हैं। यह आपके बुक पेज नंबर 60 से 61 पर हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन डिफरेंट वेज कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकते हैं और जैसा वे ऑफ पासिंग थ्रू आप समझते हैं, जैसे कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये पास होते हैं। इसको हम कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ऑलराइट, तो सबसे पहला मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सबसे पहला मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। कफिंग और स्नीजिंग बाय अ पर्सन रिलीजेस जर्म्स इनटू द एयर। जब भी कोई पर्सन खांसता है या छींकता है तो क्या होता है, बहुत सारे जर्म रिलीज हो जाते हैं एयर में, बहुत सारे जर्म्स आ जाते हैं एयर में। व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ दिस एयर, जर्म्स एंटर हिज हर बॉडी। तो क्या होता है, जब भी एक हेल्दी पर्सन उस एयर में ब्रीथ करता है तो क्या होता है, उसकी बॉडी में वो जर्म्स ट्रांसफर हो जाते हैं। दीज जर्म देन कॉज वेरियस डिसीजेज सच एज कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया एंड वूपिंग कफ। तो इस वजह से कौन कौन से आपको डिसीजेस हो सकते हैं? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया एंड वूपिंग कफ। Therefore, we should always cover our nose and mouth with a handkerchief while coughing or sneezing. हमेशा हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमें खांसते हैं या छींकते हैं तो हमें अपना नाक को, अपनी नोज को और माउथ को किससे कवर कर लेना चाहिए? एक हैंकरचिप से, यानी कि रुमाल से कवर कर लेना चाहिए। Nowadays, it has become quite important for us because as we all know, this is the time of pandemic. Okay, so we should use mask instead of handkerchief, and if you are not using mask we should use handkerchief. all right, next अब हम देख लेते हैं इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। जो कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं वो इन्फेक्टेड फूड और वाटर की वजह से भी क्या होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं। समटाइम्स फूड एंड वाटर मे बी इन्फेक्टेड बाय जर्म्स। कभी कभी क्या होता है, जो आप खाना खाते हैं, मोस्टली जो जंक फूड आप खाते हैं, बाहर का फूड खाते हैं, तो क्या हो सकता है, वो इन्फेक्टेड हो सकता है, उनमें जर्म्स हो सकते हैं। व्हेन जर्म्स कैरिंग फ्लाइज सिट ऑन आवर फूड, दे पास द जर्म्स टू आवर फूड। जब भी एक्चुअली क्या होता है, हमारे घर में आपने देखा होगा बहुत सारी हाउस फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ आपने देखी होंगी, या बहुत सारे मॉस्कीटोज वगैरह होते हैं, कॉकरोचेज होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, इनके बॉडी पर क्या होता है, क्योंकि ये बहुत गंदी जगह रहते हैं तो इनकी बॉडी पर जर्म चिपक जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, जब भी ये फूड के आसपास आते हैं, थोड़ा भी फूड के ऊपर बैठ भी जाते हैं, तो क्या होता है, वो जर्म्स फूड में ट्रांसफर हो जाते हैं और वही फूड जब आप कंज्यूम करोगे तो ऑब्वियसली आप बीमार पड़ जाओगे। When we eat this infected food, we fall sick। और जब भी हम इस इन्फेक्टेड फूड को खाते हैं तो हम क्या पड़ जाते हैं, हम सिक हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर टू कैन मेक अस सिक। इवन अगर हम इम्प्योर वाटर भी पीते हैं, जैसे कि नॉर्मली आजकल हम आरओ का यूज़ करते हैं वाटर को फिल्टर करने के लिए, तो इट इज़ बिकम इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम इम्प्योर वाटर पियेंगे तो हम क्या पड़ जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। कुकिंग एंड ईटिंग फूड विद डर्टी हैंड्स इन्फेक्ट्स द फूड एंड वाटर। इवन अगर आप अपने हाथ नहीं धोते, ठीक है, खाने से पहले, तो क्या हो जाता है, फिर भी आप बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि हम पूरे दिन बाहर रहते हैं और खाने के टाइम अगर बाहर से बहुत सारे जर्म्स हमारे हाथों पे स्टिक हो जाते हैं। अगर खाने के टाइम अगर हम हैंड वॉश नहीं करेंगे तो वही जर्म्स क्या हो जाएंगे, हमारे बॉडी में एंटर कर जाएंगे। सो वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स वाइल ईटिंग। Diseases such as cholera, typhoid, jaundice, and diarrhea are spread by consuming infected food and water. कुछ लाइक टाइफाइड, जॉन्डिस, डायरिया, ये सब डिसीजेज हैं जो कि कैसे फैलते हैं, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैलते हैं। वॉट डू यू डू
टू प्योरीफाई वाटर एट होम्स? तो आप सब बताइएगा, कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या करते हैं आप वाटर को प्योरीफाई करने के लिए अपने घरों पर। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट बाइट। सम इंसेक्ट्स सक ब्लड व्हेन अ मॉस्किटो बाइट a person suffering from malaria. It sucks blood and that contain malaria causing germs. तो क्या होता है, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं, जैसे कि मॉस्कीटो। ऑलराइट, जब भी कोई भी मॉस्कीटो एक फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, एक पर्सन को मलेरिया है, तो मॉस्कीटो उसकी बॉडी पर बैठेगा और ब्लड सक करेगा। तो जैसे ही वो ब्लड सक करेगा तो उस ब्लड में क्या होगा, वो मलेरिया के जितने भी जर्म्स होंगे वो अपनी बॉडी में ले लेगा। ठीक है, अब आगे। When this mosquito bites a healthy person, the germs are passed on and infection spreads. और जब भी ये मॉस्कीटो जिसने मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति का क्या किया है, खून चूसा है, अगर वो किसी हेल्दी पर्सन पे बैठता है और उसको क्या करता है, उसका ब्लड सक करता है, तो ये जर्म्स किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं। Diseases such as malaria, plague, yellow fever, and dengue are spread by the bites of insects such as rats, fleas, bugs, and sandflies. सो कुछ डिसीजेज जैसे कि मलेरिया, प्लेग, येलो फीवर, डेंगू, ये सब क्या होते हैं, ये सब इंसेक्ट्स की वजह से फैलते हैं, लाइक रैट्स, फ्लीज, बग्स एंड सैंडफ्लाइज, इन सब की वजह से फैलते हैं। लास्ट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। The clothing and the other articles used by a sick person carry germs. कभी भी अगर कोई पर्सन बीमार होता है तो क्या होता है, उसके क्लोथ्स में और जितने भी आर्टिकल्स वो यूज़ करता है, जैसे पीने के लिए पानी की बॉटल का यूज़ करना, ग्लास का यूज़ करना, खाने के लिए जो भी आर्टिकल्स का यूज़ करते हो, तो उसमें भी क्या आ जाते हैं, जर्म्स आ जाते हैं। When a healthy person come in the contact with these, the germs may enter his or her body. और जब भी कोई हेल्दी पर्सन, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपका एक ब्रदर बीमार है या आपकी सिस्टर बीमार है, तो क्या हुआ, आपने उसके आर्टिकल्स यूज़ कर लिए, मतलब आपने उसके ग्लास में पानी पी लिया, तो अगर वो बीमार है तो आप भी बीमार पड़ जाओगे। क्यों पड़ जाओगे, क्योंकि जो जर्म्स थे वो उसकी बॉडी से आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गए। ऑल राइट, सो वी शुड अवॉइड यूजेज दीज आर्टिकल्स। These germs then cause diseases, और इन जर्म्स की वजह से फिर क्या होता है, हमें डिसीजेज हो जाते हैं। चिकन पॉक्स, मीजल्स, रिंगवॉर्म, वूप कफ एंड कॉमन कोल्ड आर स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सो क्या क्या फैलता है, लाइक चिकन पॉक्स, मीजल्स, रिंगवॉर्म, वूपिंग कफ एंड कॉमन कोल्ड, ये सब किसकी वजह से फैलते हैं, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से फैलते हैं। ऑल राइट, so thank you so much for today. I hope you all are doing great at your homes. Thank you so much.